चलो बच्चा, एक और नया सम। ये सम में क्या इंफॉर्मेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और हमें उसके रूट्स फाइंड आउट करने या फैक्टराइजेशन मेथड से x की वैल्यू ढूंढनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रूट्स वाले सम है, तो रूट्स वाले सम बहुत इजी होते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा। पहले गिवन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो है वो पढ़ लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे आपको बोला गया है सर फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें ये सम सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चा हमें जो इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड फॉर्म उसका क्या होता है, तो आप बोलोगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये पॉइंट क्लियर है। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर हमें ये बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। बच्चा यहाँ पे मुझे ये पॉइंट पे बहुत फोकस करना है, √3 प्लस √3। तो बच्चा बोलेगा क्या, तो बोलेगा 2√3। समझ में आया? सेम वे मैं बोलूं √5 मतलब 5√3 माइनस √3, तो आप बोलोगे 4√5। जैसे समझ लो ये x है और ये x है, तो प्लस करोगे तो 2x होगा। सेम वे ये 5x है माइनस x है, तो ये 4x हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ये हुआ एडिशन सब्ट्रैक्शन की बारी। अब आप बोलोगे सर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, तो √3 इंटू √3 तो हो जाएगा 3। सेम वे √5 इंटू √5 तो ये हो जाएगा 5। तो हमने तीन चीज पे फोकस किया, पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ये समझ में आया तो ही आगे बढ़ना। इसकी जैसे मैंने बहुत वीडियो बनाया बच्चा, आप फैक्टराइजेशन वाला पॉइंट देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो अब बच्चा बात आई ये वाले सम की, तो यहाँ पे अब इंफॉर्मेशन जो है वो हम क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर देखो हमारा x² जो कोएफिशिएंट होता है x² का a और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट है √3 और कांस्टेंट टर्म है 2 इंटू √3। तो आप बोलोगे सर देखो 3√3 इंटू √3 हो जाएगा 3 और ये 2। तो 6 के ऐसे पार्ट करो कि जिसमें आंसर 2√2 आए। अब इसमें रूट की बात कर रहे हैं तो अब देखो कैसे करना है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर इसके फैक्टर, तो 3 इंटू 2 पहले लिख लेते हैं। 3 में से यहाँ मैंने लिखा √2 इंटू √2, ये समझ में आया। 2 की जगह हमने √2 इंटू √2 लिखा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3√2 और यहाँ पे हमने लिखा माइनस √2। तो 3√2 में से एक √2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बच्चा बोलेगा सर 2√2 बचेगा। कितना बचेगा, 2√2 बचेगा। ये समझ में आया? सर ने 3 लिखा, उसके बाद 2 लिखा। 3 इंटू 2 6 होता है। फैक्टर निकाले, उसमें आप बोलोगे 2 की जगह √2, क्योंकि यहाँ हमें √2 चाहिए इसलिए हमने √2 पे फोकस किया है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक √2 इसको दे दिया, मतलब 3√2 माइनस √2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। क्लियर? चलो बच्चा, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा √3x² माइनस, आप बोलोगे सर लिखो 3√2x और आप बोलोगे सर यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस की साइन √2x, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस, तो अल्टीमेटली आएगा तो माइनस में ही आंसर चाहिए। और यहाँ पे 2√3 इज इक्वल टू 0। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब ये दोनों में से कॉमन, ये दोनों में से कॉमन। यहाँ ध्यान से देखोगे तो मैं 3 की जगह √3 इंटू √3 इंटू आप बोलोगे √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने कॉमन निकाला √3x, तो बचेगा बच्चा x माइनस लिखा। यहाँ पे आप बोलोगे सर ये √3 और ये √2, ये हमारा बचेगा क्या, √3 एंड √2 हमारा बचेगा। ये पॉइंट आपका क्लियर है? जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब यहाँ पे भी सेम चीज ध्यान में रखनी है। ये √2 है, ये √2 है। तो आप बोलोगे सर देखो कॉमन क्या निकालेंगे, √2 कॉमन निकाल देंगे। तो हमने √2 कॉमन निकाला, उसके बाद x और यहाँ पे आप बोलोगे सर बचेगा क्या, तो आप बोलोगे एक √2 सर और एक √3 बचेगा इज इक्वल टू। तो बच्चा अब इसको √2 को ऐसे लिखने की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ वो देखना ध्यान से। √3x एज इट इज, यहाँ पे x, ये 2 इंटू 3, तो आप बोलोगे सर 6 लिखो। सेम वे यहाँ पे मैंने 2 लिखा, यहाँ पे मैंने वापस 2 इंटू 3 6 लिखा इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट तो सेम आ ही रहे, तो अब सीधा क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर सिंपल अब x माइनस √6 लिखो और यहाँ पे मैंने लिखा 3√3x और ये प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कंपेयर किया, x माइनस √6 इज इक्वल टू 0, √3x माइनस
आप बोलोगे सर ये दूसरी साइड जाएगा, एक स्टेप नहीं कर रहे हम, चलो ये √2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा √6x दूसरी साइड पे गया तो, और यहाँ पे आप बोलोगे √3x इज इक्वल टू -√2 और x इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या आ जाएगा -√2 अपॉन √3, और हमारा आंसर भी आ जाएगा। बच्चा ये रूट वाले सम जितने दिखते हैं उतने टफ नहीं होते, बस थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है इसके लिए, अदरवाइज ये बहुत इजी है, बस थोड़ी प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।